कहानी को देखकर आपको डर तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उस डर के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर आप बैठे भी रहेंगे। आपको हंसी भी खूब आएगी। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। लेकिन कहानी के अंत तक आते आते आप इतना ज्यादा इसमें घुस जाएंगे कि आप भी कहेंगे मेरी तरह भाई वाह। दरअसल मैं बात कर रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अरनमनई 4 की, जो कि सिनेमा घरों में फाइनली दस्तक दे चुकी है। और ये फिल्म पहले आने वाली थी अप्रैल के महीने में, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया और 3 मई को ये फाइनली फिल्म रिलीज हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इन दिनों जो है एक्शन फिल्में, थ्रिलर फिल्में, कॉमेडी फिल्में, रोमांस फिल्मों के साथ साथ हॉरर जोन को भी दर्शक बहुत देखना पसंद कर रहे हैं, जिसका सीधा सा एग्जाम्पल है शैतान फिल्म, जो कि हाल ही में रिलीज की गई थी और 200 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा इस फिल्म ने पार कर लिया है, जिसमें हमें देखने को मिले थे आर माधवन, अजय देवगन और ज्योतिका जैसे कलाकार। वहीं पर अब दूसरी तरफ जो अरनमनई 4 है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो साल 2021 में आया था। लेकिन ये जो कहानी इसके 4th पार्ट में दिखाई गई है, ऐसी ही सेम कहानी अभी मैंने सुनी थी, शायद आपने भी सुनी हो, जहां पर एक पति को हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी जो पत्नी है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। कुछ इसकी कहानी में डिट्टो वैसी ही है, जहां पर हम देखते हैं कि पति को दिल का दौरा पड़ जाता है और पत्नी इतनी ज्यादा अपने आप को असहाय फील करती है कि वो अपनी जान दे देती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो तमन्ना का भाई है वो ये सोचता है कि इन्होंने सच में जान दी है या फिर किसी ने कुछ ऐसा करवाया है कि सबको लगे कि इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन बात कुछ और ही है। अब तमन्ना का जो भाई है वो वकील है, वो पूरी तहकीकात करने में लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो इसे साबित कर पाएंगे कि ये आत्महत्या ही थी या फिर जो उनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये आत्महत्या नहीं, एक रचा रचाया प्लान था, क्या वो इसे साबित कर पाएंगे। आपको एक हवेली की कहानी देखने को मिलेगी। हवेली और भूतिया इलाके के इर्द गिर्द ये कहानी आपको घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैला दी है कि यहाँ एक भूत है। तो यही सारी चीजें वो वकील पता करता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको क्या है कहना इस रिव्यू के बारे में? आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि तमन्ना नाशी खन्ना जैसे जब किरदार एक फिल्म में हो साथ में, तो यहाँ पर भैया फिल्म तो चार चांद लगाएगी ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।